दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड ने अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट में इस बार कमी रह गई है, प्रॉफिट रेवेन्यू कम हुआ है। लेकिन क्या वाकई में इसमें चिंता करने की बात है या रिजल्ट में इतनी कोई खराबी नहीं है? अच्छे से रिजल्ट को एनालिस करेंगे। अब आप समझ ही सकते हो कि एनएचपीसी जिसने पिछले 10-15 सालों में कोई खास प्रदर्शन किया भी नहीं है और इसी वजह से देखें तो स्टॉक में आज कोई खास इतनी गिरावट नहीं देखने को मिल रही है, यानी जल्दी ही स्टॉक रिकवर होने की पूरी संभावना दिख रही है। सबसे जो बड़ी बात है कि यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज है, यह अब लार्ज कैप में शामिल होने जा रहा है। यानी एमएफआई इंडेक्स में अगर ये लार्ज कैप में शामिल हो जाएगा तो आप समझ सकते हो कि बहुत सारा फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी आना शुरू होगा और ये स्टॉक एक सिक्योर और सेफ स्टॉक भी बन जाएगा। इसके अलावा जबरदस्त डिविडेंड का ऐलान भी किया है। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज सैटरडे है लेकिन स्पेशल ट्रेडिंग सेशन के तहत आज बाज़ार को खोला गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बाज़ार के किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम से जब बाज़ार गुजरता है तो बाज़ार में कोई बड़ा प्रॉब्लम ना आ जाए, बाज़ार किसी तरह से साइबर थ्रेट हो या फिर कोई दूसरा प्रॉब्लम हो, तो उससे बचने के लिए एक नई पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको पूरा शिफ्ट किया जा सके प्लेटफॉर्म को और कारोबार आगे सुचारू रूप से चलाया जाए, उसकी ट्रेनिंग के लिए और उसको टेस्टिंग के लिए ये बाज़ार आज खोला गया है। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो थोड़ा सा रिजल्ट निगेटिव था, लेकिन बहुत लोगों ने बड़ा चढ़ा के खराब रिजल्ट करके बोला, तो थोड़ी सी इसमें गिरावट जरूर हुई है। तो देख सकते हो कि 97.80 के आसपास स्टॉक था 10 बजे के आसपास, जो पहला ट्रेडिंग सेशन खत्म हुआ। 0.41% की गिरावट दिखा रहा है। अब आप देख सकते हो कि इंट्राडे में इसने 95.50 का लो भी बनाया। स्टॉक नीचे गया क्योंकि एक तरह से पैनिक क्रिएट किया गया था बहुत लोगों की तरफ से, लेकिन हाई जो है वो 98.50 का है। तो देख सकते हो कि उतनी कोई बड़ी गिरावट नहीं है। इस समय स्टॉक निचले लेवल से काफ़ी ज़्यादा रिकवर हुआ है। देख सकते हो कम से कम निचले लेवल से 2 रुपये फिर से ऊपर भी आए। अभी ऊपर के लेवल से देखें थोड़ा सा कम जरूर है, लेकिन ओवरऑल देखें तो प्रदर्शन इतना खराब नहीं है। वैसे इसका 115 का ही ऑल टाइम हाई है, उससे स्टॉक इतना ऊपर जाने के बाद इतना नीचे अभी नहीं आया, रिकवरी हो चुकी है। एक जल्दी तेज़ी की संभावना बनेगी और स्टॉक ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे देखो इस बार जो सबसे बड़ी बात है कि जो प्रॉफिट है उसमें ईयर ऑन बेसिस पे 16% की गिरावट देखने को मिल रही है। 550 करोड़ के आसपास का कंपनी का प्रॉफिट रहा है। अब इस रिजल्ट को अच्छे से समझते हैं हम। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम पहले कंपनी के सबसे पहले नेट सेल्स की बात कर ले तो इस बार कंपनी का जो सेल्स है वो 1880 करोड़ के आसपास रहा है, 88 करोड़ के आसपास रहा है। पिछले क्वार्टर में 2056 करोड़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 2029 करोड़ के आसपास था। तो प्रॉब्लम ये है कि इस बार सेल्स बढ़ना था क्योंकि जो इनके वो पावर प्लांट है जो बाढ़ की वजह से ख़राब हुए थे, जिसमें बिजली बननी बंद हो गई थी, तो वो ठीक हुए थे, ऐसी खबरें आ रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी इस बार सेल्स गिरा है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर बन रही है। लेकिन अगर इसको हम 2022 से कंपेयर करें तो अभी भी सेल्स अच्छा है, क्योंकि मार्च 2022 में कंपनी का जो सेल्स था वो 1674 करोड़ के आसपास था। तो उस हिसाब से देखें तो कोई इतनी चिंता की बात नहीं है। कंपनी के खर्च की बात कर ले इस बार तो देख सकते हो कि 1003 करोड़ का टोटल कंपनी का एक्सपेंसेस रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 1335 करोड़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 1141 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का खर्च भी कम हुआ है। ये देख सकते हो कि जिस तरह बिजनेस अगर कम हुआ तो खर्च भी कम हुआ, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। पिछले साल से मार्च 2022 की बात करें तो खर्च 1154 करोड़ के आसपास था। अब इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो इस बार 885 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है। पिछले क्वार्टर में 721 करोड़ के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 888 करोड़ के आसपास रहा है। तो ये क्लियरली आप समझ सकते हो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। ये तो आप समझ ही सकते हो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ने का मतलब ये बिजनेस इनका बढ़ा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा जरूर है, ईयर ऑन बेसिस पे थोड़ा सा स्लाइटली कम हुआ है। वैसे अगर हम मार्च 2022 से कंपेयर करें तो बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है। मार्च 2022 में मात्र 520 करोड़ का ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। ओपीएम इस बार 47% रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 35% था और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 44% के आसपास था। मार्च 2022 में ये 31% के आसपास था। अब यहाँ पे अगर हम अदर इनकम की बात करें तो इस बार 622 करोड़ की अदर इनकम हुई है। पिछले क्वार्टर में ये 587 करोड़ के आसपास थी
और पिछले साल सेम क्वार्टर में 425 करोड़ के आसपास थी। तो अदर इनकम इस बार बढ़ी है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, तो इस बार अदर इनकम में थोड़ा सा इजाफा जरूर हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लीजिए, इस बार 1117 करोड़ के आसपास देख सकते हो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अब यहाँ पे पिछले क्वार्टर की बात करें तो यह 914 करोड़ के आसपास था। तो ये देख दो क्लियरली कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वृद्धि हुई है। और पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो 898 करोड़ के आसपास था प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कि इस बार कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वृद्धि हुई है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। और अगर हम इसको 2022 से कंपेयर करें तो लगभग डबल से ज़्यादा हो चुका, क्योंकि मार्च 2022 में मात्र प्रॉफिट बिफोर टैक्स 553 करोड़ के आसपास ही था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक तो सब कुछ ठीक था, प्रॉफिट यहाँ पे बिल्कुल बड़ा है, चाहे आप क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। इसको जब हम सारे का सारा नेट प्रॉफिट करें, यानी सारे खर्च निकालने के बाद, तब जाके ये आंकड़ा थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, जो इस बार 611 करोड़ के आसपास प्रॉफिट रहा है। पिछले क्वार्टर में 628 करोड़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 745 करोड़ के आसपास था। तो ये आप समझ सकते हो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इस बार बेहतर प्रदर्शन है, लेकिन नेट प्रॉफिट जब निकल के आया सारा खर्च का और दूसरे जो देखे जो डेप्रिसिएशन वगैरह सब निकालने के बाद जो बचता है, तो उसमें जरूर प्रॉफिट कम हुआ। तो इसको हम खराब रिजल्ट नहीं कह सकते, रिजल्ट बेहतर ही है। ईपीएस देखे तो इस बार वृद्धि हुई है, क्लियरली देख सकते हो क्वार्टर के मुकाबले, तो 0.55 रुपीज़ है इस बार, जो पिछले क्वार्टर में 0.49 रुपीज़ के आसपास था। लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में 0.65 रुपीज़ के आसपास था। तो उस हिसाब से ईयर ऑन बेसिस पे कम हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि रिजल्ट खराब नहीं है और इस रिजल्ट के बाद एक उम्मीद अच्छी कर सकते हैं। अब जो सबसे बड़ी गुड न्यूज है कि कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान भी कर दिया है। कंपनी 5% का डिविडेंड देने जा रही है, जिसके शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, यानी पर शेयर आपको 50 पैसे का डिविडेंड मिलेगा। और कंपनी की जब एनुअल जनरल मीटिंग होगी उस एजीएम के दौरान शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी, उसके बाद में डिविडेंड आपको मिल जाएगा। इससे पहले क्वार्टर 3 में भी कंपनी ने डिविडेंड दिया है, तो लगातार अच्छा डिविडेंड देती है और ऐसे में हम कह सकते हैं कि इसके लिए संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। इससे पहले 1.40 पर शेयर यहाँ पे डिविडेंड दिया था। अब जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, एमएफआई इंडेक्स में फिर से क्लासिफिकेशन होने जा रहा है, जिसमें भेल और एनएचपीसी जैसे शेयर है जो अब लार्ज कैप में शामिल होने की संभावना बनी है। तो 5 जो स्टॉक है वो लार्ज कैप में जाने जा रहे हैं। तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया की तरफ से जो अभी रिक्लासिफिकेशन होगा, उसमें अब यहाँ पे एनएचपीसी के लार्ज कैप में शामिल होने की यहाँ पे प्रबल संभावना बन चुकी है। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है। इसके अलावा आप देखें हीरो मोटोकॉर्प, भेल, एनटीपीसी, ये इस बार देखें तो एमएफआई इंडेक्स में जो सैनुअल एनुअल कैटेगराइजेशन होगा सेकेंड हाफ 2024 का, उसमें अब ये लार्ज कैप में शामिल होने जा रहे हैं। ये एक तरह से अंदाज़ा जो लगाया गया नोमा की तरफ से। और यहाँ पे कुछ स्टॉक है जो इसमें से बाहर निकल सकते हैं। इन स्टॉकों ने मल्टीबैग रिटर्न भी ऑलरेडी दिया। आप देखें तो भेल की बात करो 256% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने 134% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। क्यूमिंस ने 127% और एनएचपीसी ने 123% का शानदार रिटर्न दिया है। तो अब ये स्टॉक लार्ज कैप में शामिल हो जाएंगे। अब इसके कट ऑफ पीरियड की बात करें तो 1 जनवरी से लेकर जून 30, 2024 तक है। तो इसके दौरान इनका जो मार्केट कैप देख के उसके हिसाब से इस कैटेगरी में इसको शामिल किया जाएगा। तो अभी ये तो ऑलरेडी प्रबल दावेदार बन चुका है। तो जैसे ही एनएचपीसी लार्ज कैप में शामिल होगा, बहुत सारा फ्रेश इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा। जो इन्वेस्टर, जो म्यूचुअल फंड जो सिर्फ लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट भी आना शुरू होगा। वैसे भी देखें तो सेबी की तरफ इस बार आगाह भी किया गया था कि जो बहुत सारा जो बड़ा निवेश है वो सिर्फ लार्ज कैप में करें, मिड कैप और स्मॉल कैप से जो निवेश है वो शिफ्ट कर ले लार्ज कैप में। और ऐसे में अगर एनएचपीसी लिमिटेड एक लार्ज कैप कंपनी बन जाएगी तो बहुत सारा नया इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा। ऐसे में इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी और बॉटम में खरीदारी का अच्छा मौका है। बिना डरे इस रिजल्ट के बाद भी आप निवेश कर सकते हैं। आने वाले समय आपको शानदार रिटर्न तो देगा ही और लगातार अच्छा डिविडेंड भी मिल रहा है, तो दाव लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स वाले ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।